हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है पार्ट 4 संधारित्र और पैरावैद्युत और आज हम इसमें लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, ये इस पार्ट का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, ये थ्योरी के हिसाब से लास्ट लेक्चर है। फिर इसके बाद में इस पार्ट के एमसीक्यू चलेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? ये एक जनरेटर है जिसकी रचना जो है वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, इसके नाम से कुछ बच्चे सोचते हैं वान डे ग्राफ जनित्र पर ये कोई एक ग्राफ है। नहीं, ग्राफ नहीं है ये एक जनित्र है जिसकी रचना वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो वान डे ग्राफ लिख रहा है इसमें ये एक वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक हैं ये जिन्होंने एक जनरेटर की रचना की और इस जनरेटर का नाम पड़ा वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है बच्चों, अब क्या करता है ये जनित्र, कैसा होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। बच्चों, इस पूरे जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इस पूरे लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं, इस वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में जो लिखित नोट्स हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर एक पीडीएफ मिलेगी, वहां से उसे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो पूरा लिखा हुआ वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका हमारा मेन पर्पज है वान डे ग्राफ जनित्र आपके समझ में आ जाए और जो हम समझाएं आपको वो साथ के साथ आपके यहां पर याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र मैंने अभी बताया, ये वान डे ग्राफ जनित्र की रचना किसने की थी? वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या करता है? देखिए, ये एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा बहुत उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है, हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है इससे। ठीक है, हाई वोल्टेज मतलब कुछ मिलियन वोल्टेज तक उत्पन्न कर सकते हैं। इस तक कुछ मिलियन मतलब 10⁶ वोल्ट की कोटि का वोल्टेज इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये बहुत अधिक वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज का जो उपयोग होता है, इस वोल्टेज का, जब देखिए बहुत मैक्सिमम वोल्टेज है ये, तो इस वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत विशाल होगा, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जो इस हाई वोल्टेज से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बहुत बड़ा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस बड़े वैद्युत क्षेत्र का जो उपयोग करते हैं हम, वो आवेशित कण जो होते हैं, आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, प्रोटॉन एक आवेशित कण है, या आयन, धनायन और ऋणायन जो होते हैं जैसे H पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये एक धनायन है। ठीक है, या आवेशित कण, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अगेन रिवाइज, वान डे ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र की रचना की जिसके द्वारा अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है और इस उच्च विभव का उपयोग एक विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में होता है। इस विशाल वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हम आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई आयन, उसे त्वरित कर सकते हैं। त्वरित मतलब गति प्रदान कर सकते हैं, तेजी से भेज सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए इस वान डे ग्राफ जनित्र से ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, बड़ा वैद्युत क्षेत्र है। भाई, पहले ये पता होना चाहिए ये करता क्या है, इसका यूज क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है थका हारा, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जैसे ही ये इस वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र, बड़ा वैद्युत क्षेत्र कहां से आया? ये वान डे ग्राफ जनित्र जो है इससे उत्पन्न हुआ है बड़ा वैद्युत क्षेत्र। जब ये आवेशित कण इस बड़े वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो अभी देखिए ये ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, जैसे ही यहां आएगा ये बूस्ट हो जाएगा और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखे, और क्या होगा? त्वरित हो जाएगा, अर्थात ये बहुत तेजी से चलने लगेगा इसके अंदर से प्रवेश करने के पश्चात। तो आप समझ गए होंगे, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित करने के लिए यूज होता है।
वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनित्र है जो आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित करने के लिए अर्थात गति प्रदान करने के लिए यूज होता है। किसने बनाया था? ये वान डे ग्राफ ने बनाया था। ठीक है बच्चों, अब इसकी रचना क्या है? ये तो हो गया वान डे ग्राफ क्या है, समझ में आया। रटना नहीं है, यहां से बनाइए। वान डे ग्राफ जनित्र वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। इस उच्च विभव से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयनों को त्वरित करके उनको गति प्रदान करने में किया जाता है। तेजी से चलाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है जब आप याद करो तो रटना नहीं है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया इसी टाइप से रब पर ये मेन पॉइंट लिख लेने हैं इसको। ठीक है, मेन पॉइंट लिख के और फिर अपने आप इसको डिफाइन करना है। तो ये तो हो गया भाई इसका उपयोग। अब ये इसका सिद्धांत, वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, मैं सारा यहीं पर याद करा दूंगा। आपके सिद्धांत समझिएगा बच्चों। वान डे ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो बातें हैं? देखिए, पहली जो जैसे ये कोई गोला है, जब हम इसको आवेश देंगे, इसको हमने भार से आवेश दिया, तो बच्चों अगर ये चालक गोला है तो आपको पहले भी बताया था मैंने चैप्टर 2 में कि चालक गोले पर आवेश सारा का सारा पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जब हम इसे आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, पहली बात। ठीक है बच्चों, चालक गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, पहला सिद्धांत इसका। दूसरा बच्चों ये है कि जैसे कोई चालक है और उसमें नुकीले सिरे हैं। अब नुकीले सिरे कैसे होते हैं? नुकीले सिरे जैसे आप कंघा, जिससे आप अपने बाल काटते हैं, कंघा, ठीक है, तो कंघे में जो होते हैं नुकीले सिरे होते हैं। जैसे ये मार्कर, ये इसका नुकीला सिरा है। तो जो भी धातुएं चालक होते हैं और जिनमें नुकीले सिरे होते हैं तो उनमें आवेश नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। अर्थात अगर हम इसमें बात करें कि भाई इससे हमें आवेश प्रवाहित करना है, इसमें सारे में आवेश है और हमें इससे कहीं पर आवेश को भेजना है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा जो नुकीले सिरे हैं उनसे आवेश जल्दी से प्रवाहित होगा। ठीक है, तो दो सिद्धांत, तो दो बातें हो गई। पहली, किसी भी चालक गोले का आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, एक बात। दूसरी बात, किसी भी धात्विय चालक के द्वारा जो आवेश का प्रवाह होता है वह धात्विय चालक के नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। अर्थात आवेश का जो प्रवाह होगा वो नुकीले सिरों से पहले होगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है इसके सिद्धांत में। ठीक है, रटना नहीं है, अपने आप बनाना है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज में भी है। चालक गोले का सारा आवेश चालक के पृष्ठ पर होगा, पहले भी बता चुका हूं मैं। दूसरा, धात्विय चालक जो है उसमें जो आवेश का प्रवाह होगा वो धात्विय चालक के नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होगा। अर्थात जो नुकीले सिरे हैं वे पहले आवेश का प्रवाह करते हैं। ये इसका सिद्धांत हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा रचना कैसा होता है देखने में वान डे ग्राफ जनित्र की। बच्चों रचना, वान डे ग्राफ जनित्र की रचना पेपर में कैसे आएगा? ये 4 से 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत, रचना व कार्यविधि का चित्र सहित उल्लेख कीजिए। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। तो क्या है मैंने अभी बताया। वान डे ग्राफ जनित्र वान डे ग्राफ द्वारा निर्मित एक ऐसा जनरेटर है जो आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित करने के लिए यूज होता है। सिद्धांत, इसका सिद्धांत दो बातों पर आधारित है। पहला, चालक गोले का आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। दूसरा, जो धात्विय चालक होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह नुकीले सिरों से जल्दी से होता है। ठीक है बच्चों, चालक गोलों का आवेश कहां होगा? उसके पृष्ठ पर। दूसरा, जो आवेश का प्रवाह है वो धात्विय चालक के नुकीले सिरों से पहले होगा। ये सिद्धांत हो गया। अब रचना देखिए कैसा लगता है वान डे ग्राफ जनित्र देखने में। तो वान डे ग्राफ जनित्र देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये बनाने के लिए देखिए, इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले दो अचालक स्टैंड लो, खंबे। अचालक स्टैंड का मतलब दो खंबे खड़े किए हमने। ठीक है, ये दो खंबे खड़े किए। कहां पर खंबे खड़े किए? पृथ्वी में। ये देखिए, ये रही पृथ्वी,
ठीक है बच्चों, ये दो खंबे खड़े किए पृथ्वी पर। अब हमें क्या करना है, इन खंबों पर, ये जो खंबे हैं इन खंबों पर 2 से 3 मीटर त्रिज्या का एक चालक गोला टेक दो। ऐसे देखिए, ये मिटा देता हूं बच्चों मैं। ये देखिए, ये एक चालक गोला हो गया बच्चों, ये बहुत बड़ा गोला है, ठीक है, 2 से 3 मीटर त्रिज्या का चालक गोला है। तो ये चालक गोला जो है बच्चों, ये अचालक स्टैंडों पर टिका है। ये अचालक स्तंभ हैं, खंबे हैं, इन खंबों पर ये चालक गोला टिका होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है, 2 घिरनी होती हैं, घिरनी, ये घिरनी है, ठीक है। इस घिरनी को आप मान लो P1, पुली P1, घिरनी को इंग्लिश में बोलते हैं पुली, तो ये पुली P1 और ये पुली P2। ठीक है बच्चों, ये जो पुली है इनके ऊपर एक रबर की बेल्ट खींची होती है, ये रबर की बेल्ट हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये रबर की बेल्ट हो गई, और ये जो रबर की बेल्ट है ये पुलियों पर विद्युत मोटर के द्वारा चलाई जाती है। विद्युत मोटर कहां है, ये रही, देखिए यहां पर हम बना देते हैं ये वैद्युत मोटर, वैद्युत मोटर। ठीक है बच्चों, जैसे ही मोटर को आप चालू करेंगे तो जो है, जो रबर की बेल्ट है ये घिरनियों पर ऊपर नीचे घूमने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। और इसमें धातु के 2 कंघे होते हैं, देखिए एक कंघा ये रहा, कंघे मतलब नुकीले सिरों वाली पत्ती। कंघे ये मत ना समझ लेना आप जो बाल काटने वाले कंघे, नहीं, कंघों का मतलब यहां पर है नुकीले सिरों वाली एक पत्ती होती है, ये रही, इस पत्ती का नाम मैंने C1 मान लिया। एक ऊपर होती है ऐसी, ये रही बच्चों, इसका नाम मैंने C2 मान लिया। ठीक है बच्चों, एक पत्ती ये रही नुकीले सिरों वाली, देखिए इसमें नुकीले सिरे हैं, ये नुकीले सिरे हैं C1। दूसरी पत्ती ये है, इसमें भी नुकीले सिरे हैं C2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, जो पत्ती C1 है इसको आप उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, जो पत्ती C1 है, धातु की पत्ती जो C1 है, इसको उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन सिरे से जोड़ देंगे, और ये DC स्रोत को हम अर्थ से कनेक्ट कर दिया। और जो पत्ती C2 है बच्चों, ये C2, इसको आपको क्या करना है, ये जो चालक का गोला है, गोले को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर, तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए आप S से, स्पेयर मतलब S। तो ये गोला S हो गया जो अचालक स्टैंडों पर, खंभों पर टिका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंघे C2 को, जो कि घिरनी P1 के पास है ये C2, इसको आपको गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित कर देना है। देखिए बच्चों, ये कर दिया आपने। तो पहले यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, ये रचना हो गई बच्चों, इसका चित्र हो गया। अब आपको जो है इसको अपने आप देखकर चित्र को देखना है और बनाकर लिखना है क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, या तो आपके डिफाइन याद हो अपने माइंड में, वैसे बेस्ट जो तरीका होता है इसका चित्र बनाना आना चाहिए आप पे, क्योंकि वांडे ग्राफ जनित देखने में कैसा होता है इसको आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसके बारे में खुद लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो ही इसकी रचना है। ठीक है, रटना नहीं है। तो आप बनाकर कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें 2 अचालक स्टैंड होते हैं जिस पर धातु का एक बड़ा गोला S टिका होता है। ठीक है, इसमें 2 अचालक स्टैंड होते हैं जिन पर धातु का एक बड़ा गोला S टिका होता है। इसमें 2 घिरनी P1 और P2 होती हैं। इन घिरनियों के ऊपर एक रबर की बेल्ट को, इन घिरनियों के ऊपर एक रबर की बेल्ट को वैद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है बच्चों, घिरनियों के ऊपर रबर की बेल्ट को वैद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाता है। ये वैद्युत मोटर है, इसके द्वारा इसको चलाया जाएगा। इसमें धातु के 2 कंघे C1 और C2 होते हैं। कंघे C1 को उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन सिरे से जोड़ देते हैं। कंघे C1 को उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन सिरे, DC का मतलब समझते होंगे आप, डायरेक्ट करंट, DC डिस्ट धारा वाला स्रोत। ठीक है बच्चों, कंघे C1 को उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और कंघे C2 को गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित कर देते हैं।
कंघे C2 को गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित कर देते हैं। ये हो गई बच्चों इसकी रचना। ऐसा होता है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है बच्चों, अपने आप इसे बना के आप लिखेंगे। ठीक, अब इसकी वर्किंग क्या है, कार्यविधि क्या है, जिसके द्वारा ये इतना बड़ा विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि जब इसमें कोई आवेशित कण एंटर करे इसके वैद्युत क्षेत्र में तो वो बूस्ट हो जाए, अर्थात उसकी एनर्जी बढ़ जाए, अर्थात वो तेजी से भागे इसके अंदर से गुजरने के पश्चात। तो क्या करेगा, इसकी वर्किंग क्या है, अब ये देखिए। ये सिद्धांत हो गया बच्चों, रचना हो गई। अब कार्यविधि क्या है, इसकी कार्यविधि समझेगा। कार्यविधि, अब देखिए बच्चों इसकी कार्यविधि क्या है। कार्यविधि में जब कंघे C1 को, देखिए ये कंघा C1 है, मैंने अभी बताया था कंघे C1 को हमें क्या करना है, एक डीसी स्रोत के, उच्च विभव वाले डीसी स्रोत के धन सिरे से जोड़ना है। जब कंघे C1 को उच्च विभव वाले डीसी स्रोत के धन सिरे से जोड़ते हैं तो कंघे C1 के तीक्ष्ण बिंदुओं पर धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। ये धनायन उत्पन्न हो गए बच्चों, पॉजिटिव। धनायन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स, धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। ये धनायन रबर की बेल्ट के द्वारा ऊपर ले जाए जाते हैं। देखिए बच्चों ये ले जाए करे, बात समझ में आ रही है। जब कंघे C1 को डीसी उच्च विभव वाले डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो कंघे C1 पर धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। ये धनायन प्रतिकर्षित होकर रबर की बेल्ट पर चले जाते हैं। चूंकि रबर की बेल्ट क्या हो रहा है, वैद्युत मोटर के द्वारा घुमाई जा रही है, अर्थात ऐसे देखिए ऊपर जा रही है ये। तो जैसे ये ऊपर जाएगी तो यहां पर कौन है, कंघा C2। कंघा C2 क्या करेगा, इन धनायनों को एकत्रित करेगा। वो तो वेट कर रहा था कब आए धनायन। तो जैसे ही धनायन कंघे C2 पर आएंगे ये धनायनों को एकत्रित करेगा और गोले S को स्थानांतरित करना शुरू कर देगा। ये देखिए जी, ये जो धनायन है ये धीरे धीरे आएंगे कंघे C2 के पास और कंघा C2 इन्हें एकत्रित करके गोले S को देने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब गोला S कैसा है, चालक गोला है। तो ये क्या करेगा, इस धनायन जो धनावेश आ रहा है इस सारे धनावेश को चालक गोले पर देगा और चालक गोला इसे अपने पृष्ठ पर फैला लेगा। हम देखेंगे जैसे जैसे गोले S पर आवेश आता है, जैसे जैसे गोले S पर आवेश आता है वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता जाता है। अगेन रिवाइज, जब हम कंघे C1 को डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो कंघे C1 पर के तीक्ष्ण बिंदुओं पर धनायन उत्पन्न होते हैं। ये धनायन प्रतिकर्षित होकर रबर की बेल्ट पर चले जाते हैं। चूंकि रबर की बेल्ट जो है, चूंकि रबर की बेल्ट विद्युत मोटर द्वारा चलाई जा रही है, घिरनियों पर चलाई जा रही है, अर्थात यह धनायनों को ऊपर ले जाती है। जहां पर कंघा C2, ये जो कंघा C2 है ये क्या करेगा, इन्हें एकत्रित करेगा और चालक गोले को स्थानांतरित कर देगा। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे गोले पर आवेश आएगा वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा। कैसे पता लग रहा है इस बात का, देखिए विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। कहां से आया, लेसन नंबर 3 से आया। ठीक है बच्चों, लेसन 3 में पढ़ाया था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है V प्रोपोर्शनल है Q के, अर्थात जैसे जैसे इस पर आवेश आएगा वैसे वैसे इसका विभव भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसका पेट भर जाएगा, जब गोले S का पेट भर जाएगा। ठीक है, जब गोले S का पेट भर जाएगा अर्थात इसका विभव अधिकतम हो जाएगा। इस स्थिति में जब इस पर विभव अधिकतम हो जाएगा, इस स्थिति में जो चूंकि इसका पेट भर चुका है तो अब ये क्या करेगा, इस आवेश को निकटवर्ती वायु में क्षरण करने लगेगा, अर्थात लीकिंग होने लगेगी, लीकेज होने लगेगा। ठीक है बच्चों, ये जो आवेश है जैसे धीरे धीरे इस पर आवेश आएगा तो इसका विभव बढ़ता जाएगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि यह इस आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण करने लगेगा।
इस क्षरण को कम करने के लिए, इस क्षरण को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे चारों ओर से एक टैंक में बंद कर देंगे। ठीक, जब इसके आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण होने लगता है तो इस क्षरण को कम करने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तथा इसे उच्च दाब पर वायु से भरे एक टैंक में रख देते हैं, तथा इसे उच्च दाब पर वायु से भरे एक टैंक में रख देते हैं। ठीक है, जिससे इसमें विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विशाल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित करने के लिए होता है। इससे ये आए एनर्जी बढ़ने के पश्चात ये बहुत तीव्र गति से आए। और यहां पर कोई फोटोग्राफी प्लेट लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ना कि भाई एनर्जी बढ़ाने से क्या लाभ हुआ। अब ये समझिए आप, ये कोई फोटोग्राफी प्लेट है, हमें देखना था कि जब फोटोग्राफी प्लेट पर ये आवेशित कण गिरेंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे। तो हमने देखा जैसे ही ये आवेशित कण इस पर गिरे तो फोटोग्राफी प्लेट काली हो जाती है। अर्थात एक प्रैक्टिकल हो गया कि जब आवेशित कण विशाल वैद्युत क्षेत्र से गुजरकर फोटोग्राफी प्लेट पर गिरते हैं तो वे जो है फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे करे जाते हैं जिनमें आवेशित कणों को त्वरित करना पड़ता है। पहले तो त्वरित करने के लिए किसका यूज होता है, वान डे ग्राफ जनित्र का। तो वान डे ग्राफ जनित्र जो है आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने का एक यंत्र है जो आज आपने पढ़ा। ठीक है बच्चों, इसका सिद्धांत मैंने बताया कि यह दो बातों पर निर्भर करता है। इसका सिद्धांत कि जो चालक गोले का आवेश होता है, देखिए चालक गोले का जो आवेश है वो कहां पर फैला है, सारा पृष्ठ पर फैला है। तो पहले सिद्धांत का यूज तो यहां पर हुआ। दूसरा कि जो आवेश का प्रवाह होता है वो नुकीले सिरों द्वारा, देखिए दूसरी बात जो सिद्धांत की दूसरी बात थी वो यहां पर हुई कि जो आवेश का प्रवाह है वो नुकीले सिरों द्वारा होता है। तो बच्चों ये इसके सिद्धांत थे। रचना मैंने रचना बनानी बताई आपको, रटनी नहीं है, कि इसमें एक बड़ा गोला होता है जो दो अचालक स्टैंडों पर टिका होता है। इसमें दो गिरनियां P1 और P2 पर एक रबर की बेल्ट को विद्युत मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। इसमें धातु के दो कंघे C1 और C2 होते हैं। कंघा C1 उच्च विभव वाले डिस्ट स्रोत से जुड़ा होता है तथा कंघा C2 गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित होता है। फिर हमने कार्यविधि बताई। कार्यविधि में हमने बताया बच्चों कि जब हम कंघे C1 को उच्च विभव वाले डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो कंघे C1 के तीक्ष्ण बिंदुओं पर धनावेश उत्पन्न होता है। यह धनावेश रबर की बेल्ट के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, जहां पर कंघा C2 इसे एकत्रित करके गोले S को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है बच्चों, गोले S को स्थानांतरित कर देता है। जैसे जैसे गोले S पर आवेश बढ़ता है, जैसे जैसे इस पर आवेश बढ़ता है वैसे वैसे इसका विभव भी बढ़ता जाता है और एक अवस्था में यह उच्चतम हो जाता है। बच्चों तो मैं समझता हूं वान डे ग्राफ जनित्र आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।